यहाँ एक गहराई वाली लव स्टोरी तैयार की गई है जो इंदौर की गलियों में एक नजर से शुरू होकर दिल तक पहुंचती है। पात्र सिद्धार्थ, ई रिक्शा रिपेयर शॉप का मालिक, विवाहित, 2 बच्चों का पिता, साधारण जिंदगी जीने वाला, भावनाओं को छुपा लेने वाला इंसान। अभय, ड्रामा ड्रेस की दुकान का मालिक, शांत स्वभाव, अपनी दुनिया में मग्न। शहनाज, अभय की पत्नी, एक बच्चे की मां, सुंदरता और आत्मविश्वास का संगम। इंदौर के पुराने इलाके में जहां भीड़भाड़ और धूल के बीच जिंदगी रोज अपनी पटरी पर दौड़ती है, वहां एक छोटी सी गली में 2 दुकानें आमने सामने नहीं, बिल्कुल सटी हुई थी। एक तरफ सिद्धार्थ की ई रिक्शा रिपेयरिंग की दुकान, जहां हर रोज तेल, ग्रीस और मशीनों की महक में जिंदगी बीत रही थी। दूसरी तरफ थी ड्रामा ड्रेस शॉप, जिसे संभालते थे अभय और उसकी खूबसूरत पत्नी शहनाज। सिद्धार्थ का ध्यान कभी गया ही नहीं कि उसकी बगल की दुकान में कौन है, क्या करता है। हर रोज वही काम, वही मशीनें, वही टेंशन, बीवी की शिकायतें, बच्चों की फीस और जिंदगी की थकावट। फिर आया जन्माष्टमी का दिन। गली में सजावट थी, हर दुकान राधा कृष्ण के रंग में रंगी हुई थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा रंग बिखेर रही थी वो थी शहनाज। उस दिन उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, गहनों के साथ हल्का मेकअप, खुले बाल और आंखों में काजल। वो राधा नहीं, मोहब्बत की देवी लग रही थी। हर कोई उसे देख रहा था। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक ड्रेस कम, उसे ज्यादा घूर रहे थे। यहां तक कि सिद्धार्थ की दुकान पर आने वाले लोग भी आंखें उसकी दुकान की तरफ टिकाए हुए थे। और फिर हुआ पहली बार देखना। सिद्धार्थ के यहां काम करने वाले लड़कों ने कहा, भैया जरा देखिए तो सही, आज आपकी बगल वाली दुकान में आग लगी हुई है। इतनी हॉट लग रही है भाभी कि राधा कृष्ण भी शर्मा जाएं। सिद्धार्थ ने जब पहली बार ध्यान से देखा, वो देखता ही रह गया। शहनाज की वो झलक सीधी जाकर उसके दिल में उतर गई। वो कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गया, मशीनें, घर, बीवी, बच्चे, दुकान। बस एक चीज सामने थी, लाल साड़ी में सजी शहनाज। उस दिन के बाद अब सिद्धार्थ का ध्यान अपने काम से ज्यादा उस लाल साड़ी वाली मोहब्बत पर रहने लगा। हर दिन उसे देखने का इंतजार करता। शहनाज भी उसकी आंखों में वो खामोश बेचैनी देखती और मुस्कुरा देती। एक नजरें मिलती, एक चुप रहकर सब कह जाता। बातें कभी नहीं हुई, लेकिन मोहब्बत आंखों से बह रही थी। क्या होगा आगे? अब कहानी यहीं पर नहीं रुकती। तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। एक, फॉरबिडन लव, यानी मोहब्बत लेकिन पाप के डर के साथ। सिद्धार्थ अपने जज्बातों को कबूल करता है, लेकिन दोनों शादीशुदा हैं। फिर दूसरा, साइलेंट लव, आंखों में ही दबी रहने वाली मोहब्बत। दोनों कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन जिंदगी भर उस एक झलक को याद रखते हैं। और तीसरा, ट्विस्ट इन द टेल, किस्मत का खेल। कोई घटना जैसे आग लगना, अस्पताल जाना या एक विदाई कहानी को नया मोड़ दे सकती है। बताओ, कहानी को किस मोड़ पर ले जाएं? या चाहो तो मैं इसको सीरीज की तरह हर दिन आगे बढ़ाता रहूं, जैसे एपिसोड। बस हां कहना है दिल से।